वॉल्यूम कंजर्वेशन, अगर आप किसी चीज को स्ट्रेच करोगे तो उसका वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो लेंथ डबल कर दी तो एरिया हाफ होना ही पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो न्यू रेजिस्टेंस है वो जाएगा रो एल डैश ए डैश, तो ये हो जाएगा रो इनटू लेंथ। ओके, तो एल डैश की जगह 12 आ जाएगा और एरिया जो है ना वो a बाय 12, वो जो 12 है ऊपर चला गया तो 4 हो गया, है ना। तो ये 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस होता है। जो परसेंटेज चेंज जब आप निकालते हो तो डेल्टा आर बाय आर ऐसे निकालते हैं ना, तो चेंज इन आर कितना आया आपका, फाइनल वाला 4 आर है, आर डैश इनिशियल वाला आर है, तो चेंज कितना आएगा 4 आर माइनस आर 3 आर आ जाएगा, है ना। तो 3 आर अपॉन आर 300% आंसर। ठीक है, ऐसे ही इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, बस वो 3 का बहुत और ए हाँ बाय, देखो जो यहाँ पर एक वर्ड चेंज हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेच टू ट्वाइस लेंथ और यहाँ पे लिखा है स्ट्रेच बाय डबल ऑफ लेंथ। इसका मतलब है कि डबल से बढ़ा दिया गया है, डबल से बढ़ा दिया गया मतलब एल पहले था और डबल से बढ़ा दिया मतलब 3 हो गया। तो जो न्यू लेंथ है वो 3 हो जाएगा, तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा a बाय 3, तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा रो रियल a बाय 3। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 और 3 9 9 देते हैं इसको, रो एल बाय 3। तो न्यू रेजिस्टेंस है वो आपकी 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100 कितना हो जाएगा, डेल्टा आ जाएगा 9 आर माइनस आर, तो 8 आर अपॉन आर 100, 800%। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लिखिए। A conductor of resistance 100 ohm, conductor of resistance 100 ohm is heated such that change in temperature is 100 degree Celsius. Change in temperature is 100 degree Celsius. इस फॉर्मूला में जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, जहां पर भी डेल्टा टी लिखा होता है ना, इस चैप्टर में कहीं पर भी जहां पर भी डेल्टा टी है तो वहां पर आप चाहे डिग्री में चलो चाहे केल्विन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम। लेकिन जहां पर सिर्फ टी हो वहां पर तो केल्विन में लिखो, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर की वो केल्विन। यहाँ पर आप डेल्टा टी किस में लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा टी फॉर केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस सेम। ओके हाँ, क्या आपके क्या लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, and coefficient of resistance is 1.2 into 10 square minus 2, 1.2 into 10 square minus 2. Find percentage change in resistance. 2.2, 2.2. So रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, इजी होते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखिए आपने। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे थे कैपेसिटेंस के केस में, वैसे ही रेजिस्टेंस के केस में भी होते हैं। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखी, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात क्या है, करंट जो है वो सेम होगा सभी रेजिस्टेंस। जैसे आप याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर था, उसमें हमने बोला था कि चार्ज सेम है, तो कैपेसिटर की जब भी बात होगी तो उसमें सर्किट के अंदर चार्ज की बात होगी, रेजिस्टेंस के केस में सर्किट के अंदर करंट की बात, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखो ये जो आई करंट है इसके पास और कोई रास्ता नहीं है,
एक ही रास्ता है पूरे सर्किट में, तो करंट सेम ही होना चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पहचानते कैसे हैं? अगर उसमें करंट सेम है पहले रेजिस्टेंस में, तो आप उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। तो करंट इज सेम and potential difference is not same. Not same. ठीक है, potential difference is not same. ये दो बातें बिल्कुल एकदम आपको सही से याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? एक तो हाँ, तीन रेजिस्टेंस जो है इसको हटा के हम एक रेजिस्टेंस अगर लगाएं तो वो आर इक्विवेलेंट जो है एक रेजिस्टेंस को काम वही करनी चाहिए तीनों मिलके कर रहे हैं। ये तीनों मिलके क्या काम कर रहे हैं? आई करंट निकाल रहे हैं बैटरी से। ठीक है, तो उसको भी आई करंट निकालना है ना। तो एक तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, फिर पोटेंशियल तीनों जो रेजिस्टेंस है उसका अलग है। V1 V2 V3 तीनों का पोटेंशियल अलग है। तो ये पोटेंशियल जो है वो हमें अलग अलग तीनों का कैलकुलेट करना, और जो आई करंट है वो भी गिवन नहीं है, ये भी हमें कैलकुलेट। तो पांच चीजें कैलकुलेट करनी। ठीक है, कैसे करेंगे? जो ये आई करंट है, ठीक है, इसकी वजह से जो ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गए, या फिर ये कह लो ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल है, इसी बैटरी ने इन तीनों को पोटेंशियल दिया है, कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसे कह रहा हूँ, ये किया था। लेकिन मुझे ये लगा आजकल के स्टूडेंट को बोलो कि हाँ ठीक है, कहाँ से ये कैसे ठीक है, ऐसे ही आ रहा। अब ऐसे क्या ऊपर नीचे किया था मैंने, आपने ऊपर नीचे को मुझे ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कंफ्यूजन होगा ना, और सिर्फ आपके लोगों नहीं, आज के बच्चों को ये कैसा आया है समझ आ गया नहीं? ओके, तो हाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो बैटरी है इसका पोटेंशियल जो है वो इन तीनों के पोटेंशियल के सम के बराबर है, क्योंकि इसी ने इनको तीनों को पोटेंशियल दिया है। ये हम इजीली लिख सकते हैं। तो हर एक रेजिस्टेंस पे हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं, तो V इक्वल्स टू I इनटू R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसके लिए V1 इज इक्वल्स टू I IR1 हो जाएगा, इसके लिए IR, इसके लिए IR3 कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R, I साइड है तो R इक्वल R प्लस R प्लस R। ठीक है, तो ये R इक्वल आ गया, R इक्वल आ गया तो फिर इसके बाद हम I कैसे निकालेंगे? तो V इज इक्वल्स टू I इनटू R इक्वल, R इक्वल आ चुका है तो I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R इक्वल, है ना। ये R इक्वल आ गया मतलब, और V हमें दिया हुआ, I भी आ गया। दो चीजें कैलकुलेट कर ली, R इक्वल आ चुका है, I आ चुका है, अब V1 V2 V3 निकालना है। तो V1 है I इनटू R1 के बराबर, I की वैल्यू पुट करो V अपॉन R इक्वल, वैल्यू V2 कितना आ जाएगा V अपॉन R इक्वल इनटू R2, और V3 V अपॉन R इक्वल R। नोट डाउन करिए। तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें हमने ये पांच चीजें कैलकुलेट कर, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या मतलब शॉर्ट फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। तो सपोज ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है और इसके क्रॉस पोटेंशियल V2, ठीक है। टोटल पोटेंशियल है वो V है। हमें ये पता लगाना है कि ये जो पोटेंशियल है V1 और V2, है ना, यानी कि जो V पोटेंशियल है ये रेजिस्टेंस में कैसे डिवाइड हुआ है ना। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए हम एक लाइन में इसका आंसर चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल पोटेंशियल, और V2 हो जाएगा R2 अपॉन R2, ठीक है। इस एक लाइन से आंसर आ जाएगा, हालांकि आपको सेकंड लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला पोटेंशियल आ गया तो इस V में से V1 माइनस कर दो तो V2 आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों मेथड, ठीक है।
तो अभी आया कहाँ से है? दोनों जो कॉम्पोनेंट डिफरेंस लगेगा, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन है और करंट सेम है। करंट सेम है मतलब V1 by R1 is equals to V2 by R2, V1 upon V1 plus V2। पहले मैं ये कर, अब हम कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे, डिविडेंड लगा रहे हैं तो दूसरी साइड पे सेम करना पड़ेगा। ये जो V1 plus V2 ये V के बराबर हो जाएगा, तो V1 is equals to R1 upon R1 plus R2। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। बट ये दो रेजिस्टेंस के लिए है ना, हालांकि 3 रेजिस्टेंस से 4 रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, बट कैसे लगाना है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला 3 या 4 रेजिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 2 के लिए। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये वाला नोट डाउन हो गया, तो राइट साइड में जो लिखा है वो करता है ना, तो वही तो देखिए। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखा था उसका उल्टा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, पोटेंशियल अलग था। यहाँ पर पोटेंशियल सबका सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि आप देख सकते हो जो R1 है ये R2 से कनेक्टेड है, कनेक्टिंग वायर्स। फिर R2 जो है वो R3 से कनेक्टेड है, कनेक्टिंग वायर्स। फिर R3 जो है वो इस बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, पीएम पोटेंशियल मान लीजिए बैटरी का, बट ये हमें गिवन नहीं है, हमें आई गिवन। ठीक है, तो ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसमें भी क्या याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट विल बी डिफरेंट। करंट विल बी डिफरेंट। हम मान लेते हैं कि जो आई करंट है ये आगे जाके डिवाइड हो गई, आई1 हो गया, आई। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस को हटा के, तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना है। वो कितना होगा, V कितना होगा, ये V निकालना है, और तीनों जो करंट है वो भी कैलकुलेट करना है। You want to calculate these 5 things, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालें। कैसे, क्या हम बोल सकते हैं कि जो आई करंट है इसी करंट से ही ये तीनों करंट निकले हैं, तो आई शुड बी सम ऑफ दीस करंट्स, बोल सकते हैं। Ohm's law is valid for all resistances, है ना, वहां पर भी हम आई की वैल्यू कर रहे थे, जगह V upon R इक्वल टू V upon R1 V upon R2। V कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 upon R इक्वल is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, राइट, है ना। तो ये R इक्वल आएगा। अब हमें क्या निकालना है, V निकालना है। V इक्वल्स टू I into R इक्वल। I हमें दिया हुआ है, गिवन I दिया हुआ है, और R इक्वल भी लगना है जवाब। ठीक है, तो आपका V दिया है ना, तो V आ चुका है, R इक्वल। अब हमें I1 I2 I3 निकालना है। I1 जो है वो क्या हो जाएगा, I1 is V upon R। V की वैल्यू ये I R इक्वल है ना। सिमिलरली I2 कितना होगा, V upon R2 I R इक्वल। I3 कितना होगा, V upon R3 I R इक्वल।
और इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक भी बता दूं, दो रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंसेस हैं आई करंट है, तो ये आई करंट कैसे डिवाइड होगा R1 और R2 में, उसका फॉर्मूला है हमारे पास R2 ऑन R1 स्टार्ट टोटल करंट I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R टोटल। तो I1 और I2 है ना, ये दोनों में कैलकुलेट करने हैं, और उसका एक फॉर्मूला ये आया कहां से है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो दोनों का B सेम है, B सेम है मतलब I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R2, कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों लगाएंगे, मतलब दोनों साइड, ये हो जाएगा आपका टोटल करंट I1 is equals to R2 यूनिटी I2 भी आप लिख सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आप I1 निकाल रहे हो तो उसके न्यूमरेटर में R2 है, यानी कि अगर आप इसका करंट निकालोगे तो न्यूमरेटर रेजिस्टेंस इसका लिखा जाएगा, और अगर इसका करंट निकालोगे तो न्यूमरेटर में करंट ये वाला, ठीक है, चलिए नोट डाउन